पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करें, प्रेमी प्रेमिकाएं एक दूसरे का सहयोग करें, तो आप बड़ी आसानी से इस प्रेत शरीर से बाहर निकल सकते हैं इसके प्रभाव से। कैसे? आपने पुराने समय में देखा होगा, थोड़ी अब तो हम इसको बेवकूफ़ी मानते हैं कि पत्नियां रोज सुबह उठ करके अपने पति का पैर छूती थी। और पुराने शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध जब बहुत गहरा होता है तो पत्नी पति की मां हो जाती है। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि ऐसा क्यों? पति पत्नी का रिश्ता तो बड़ा प्रेमपूर्ण रिश्ता है, उसमें इतनी औपचारिकता क्यों कि पत्नी पैर छुए? क्या पत्नी कम है उससे? अब तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि ये स्त्री को दबाना हुआ। या पति पत्नी का रिश्ता तो प्रेम का है, संबंध, शारीरिक संबंध का है, उसमें पत्नी को मां मानना, ये कैसी अजीब सी बात लगती है। लेकिन यह धर्म का गहनतम प्रयोग था जो हिंदुओं ने किया था, पूरे समाज में इस चीज को वो ले आए थे। क्योंकि जब पति पत्नी, आप देखेंगे आधुनिक समय में जो संबंध कलहपूर्ण हो गया है, इसलिए हो गया है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रेत शरीर से अवगत नहीं है और उनको नहीं पता है कि इसको कैसे डील करना हो। पुराने दिनों में हमें पता था कि ऐसा होता है और इससे कैसे डील करना है, उसका भी उपाय पता था, इसलिए पुराने रिश्ते चल पाते थे। आज तो हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि पुराने रिश्ते चलते थे नियमों की वजह से, समाज के प्रेशर की वजह से। पुराने समय में तलाक का विकल्प नहीं था, इसलिए लोग साथ रहते थे। नहीं, ये तो आप 100-200 साल के इतिहास को देख के कह सकते हैं, उसमें भी ये पूरा ठीक इतिहास नहीं है। पुराने समय में लोगों को कुछ स्त्री पुरुष के रिलेशनशिप का गहरा सूत्र पता था, जिसकी वजह से रिश्ता जन्मों जन्मों चलता था और ये जन्मों जन्मों चल सकता है। स्त्री पुरुष के बीच में अगर गहन प्रेम हो तो बड़ी आसानी से एक दूसरे को अगले जन्म में खोज सकते हैं, और खोज ही लेना चाहिए। अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे के आध्यात्मिक यात्रा में सहयोगी हो जाते हैं तो फिर अगले जन्म में खोजना अपरिहार्य हो जाता है, क्योंकि तो ही आप सुगमता से यात्रा कर सकते हैं उसी स्त्री के साथ, उसी पुरुष के साथ। किसी और के साथ फिर वो यात्रा अवसर से शुरू करनी होगी। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है कि 7 जन्मों का रिश्ता है। ये 7 शरीर का रिश्ता था, ये रिश्ते के 7 तल थे। क्योंकि स्त्री पुरुष अगर एक दूसरे के सहयोगी हो तो 7 जन्म में वो संबोधि को उपलब्ध हो सकते हैं, और वो 7 जन्म एक जन्म में भी संभव हो सकता है। तो कैसे सहयोगी बने एक दूसरे के? तो